इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 कोयला और पेट्रोलियम आपकी बुक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। हमें सीएनजी और एलपीजी के उपयोग के लाभ बताने हैं। तो हो जाएगा इसका आंसर, इनका पूर्ण दहन होता है, ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती, अगर फैलाती भी है तो ना के बराबर फैलाती है। अपेक्षाकृत सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध होती है, ये जलने पर कोई अवशेष नहीं छोड़ती, मतलब कोई भी राख वगैरह ये सब नहीं छोड़ती। इनका ज्वलन ताप कम होता है, ये कम है यहाँ पे, ओके, काम नहीं है, कम। इनका आसानी से संग्रह तथा परिवहन किया जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। तो इसका इजी सा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो सबसे पहले आंसर देखने से पहले हम एक बार रफली समझते हैं कि कोयला बनता कैसे है। तो होता क्या है कि जैसे कि ये पेड़ पौधों के अवशेष हैं, ये पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों तक दब जाते हैं। तो इसके ऊपर जो पृथ्वी की सतह है वहाँ पर तलछट, मिट्टी, कीचड़ ये सब जमा होता जाता है यहाँ पे। अब ये सब जमा होता जाएगा यहाँ पे, तो ये जो पेड़ पौधे हैं इनको क्या नहीं मिलेगी, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जीवाणु पनपेंगे, दाब बढ़ेगा और ताप और जीवाणु ये सब मिलकर क्या करेंगे, इन अवशेषों को कोयले में परिवर्तन कर देंगे। तो ये होता है, इस तरह से बनते हैं। और इसी जो प्रक्रम होता है इसी को बोलते हैं कार्बनीकरण। ठीक है, अब समझते हैं, अपना आंसर देखते हैं। कोयला उन वनस्पति अवशेषों, पेड़ पौधों के अवशेषों से बना है जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह के नीचे दबे हुए थे। वनस्पति धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर दबती गई और उनके ऊपर कीचड़, रेत और तलछट जमा होते गई, जैसे कि ये है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तथा दाब, ताप और जीवाणुओं के मिले जुले प्रभाव से पेड़ पौधों के दबे हुए अवशेष कोयले में परिवर्तन हो गए। ठीक है, हो गया ना कोयले में परिवर्तन। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क वाले में हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इसमें फर्स्ट में कोयला आएगा, सेकंड में पेट्रोलियम, जो वाइट कलर से मैंने फिल कर रखा है। ठीक है, ख में हो जाएगा पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा ख वाले में परिष्करण। ग वाला देखते हैं, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है। ठीक है, तो ग वाले में आ जाएगा सीएनजी। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सत्य और असत्य बताना है। तो सबसे पहले क वाला करते हैं, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, सत्य हैं या असत्य, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। जीवाश्म ईंधन थोड़ी प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ख हो जाएगा, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। ये भी बिल्कुल गलत है, पेट्रोल ज़्यादा प्रदूषक है। उसके बाद में ग, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये सही है, इसका हो जाएगा सत्य। उसके बाद में घ, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद में मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये गलत है, मिट्टी का तेल भी एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, इसका हो जाएगा असत्य। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो आंसर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। कैसे संसाधन है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक ही पर्याप्त है, इसलिए हमें इनका प्रयोग न्यायोचित करना चाहिए। ठीक है,
मतलब जीवाश्म को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। अगर उनको बनने में ही लाखों वर्षों का समय लग जाएगा और हमारे पास जो ईंधन है उसका हम अंधाधुंध दोहन करेंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ही इसको जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कठोर, संरद्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और कोक का उपयोग इस्पात और औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब यह जीव मृत हुए उनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जमा हो गए और फिर रेत तथा मिट्टी के द्वारा ये ढक गए। लाखों वर्षों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च दाब और उच्च ताप में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। क्या हुआ कि जो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, सिंपली कोई पूछे तो बोलना कि समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है पेट्रोलियम का निर्माण। ठीक है, तो समुद्र में रहने वाले जीवों से कैसे हुआ है कि ये जो जीव हैं वो समुद्र में लाखों वर्षों तक जमा हो गए, फिर उनके ऊपर मिट्टी जमा हुई, कीचड़ जमा हुआ, इनसे ये ढक गए, जिससे क्या हुआ कि उन जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और वो क्या हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वहाँ पर उच्च दाब और उच्च ताप बन गया, जिससे कि ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया हुआ है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको 8th क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू।